आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है, वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। बहुत दिनों बाद आप एक बहुत बड़ी वीडियो देखने वाले हैं। सीपीओ का अरिथमेटिक का क्रैश कोर्स मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इसमें 8 चैप्टर होने वाले हैं। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेज, पार्टनरशिप, एसआईसीए एटसेट्रा, मिक्सचर एलिगेशन, ऐसे करके। आपको अगर कोई भी चैप्टर मुश्किल लगता है और लास्ट में रिवाइज करना है तो उसके लिए रामबाण रहेगा। एक चीज का ध्यान रखना है कि आप एक बार इसको पूरे क्वेश्चंस को जरूर लगा लेना, ठीक है। और जब रिवाइज करने का मौका आएगा, कि जब मेरे को रिवाइज करना है, मान लो एक बार पूरा देख लिया पेपर से पहले, मुझे किसी चैप्टर में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, ठीक है, तो उस टाइम पे आप टाइम स्टैम्प मिलेगा आपको कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसे लिखा होगा परसेंटेज टाइम, प्रॉफिट एंड लॉस, ये वाला टाइम। तो जैसे ही टच करोगे वहां से वीडियो चालू हो जाएगी, ठीक है। और एक चीज का जरूर ध्यान रखिए कि आप इसको बिल्कुल भी एक एक क्वेश्चन को करके देख लेना, नजरअंदाज बिल्कुल मत करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आपको पता है अगर बड़ी वीडियो दे रहे हैं तो इसमें जान लगाई होगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। लेट्स स्टार्ट। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक एग्जाम है जिसके अंदर 54% जो कैंडिडेट्स हैं वो साइंस में पास हो गए, 42% मैथ्स में फेल हो गए और 32% दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गए। तो कितने परसेंट जो स्टूडेंट है वो दोनों में पास हो गए? दो की बात हो रही है, दो सब्जेक्ट्स की। एक हो रही है साइंस की, एक हो रही है मैथ्स की। ये साइंस है जिसके अंदर आपके 54% स्टूडेंट पास हो गए। मैथ्स जिसके अंदर आपके 42 अगर फेल हो गए तो 58% ये पास हो गए। आप ऐसे भी कह सकते हो कि यदि मान लीजिए इसका नाम ए, बी और सी है, 54 ए प्लस बी की वैल्यू है और 58 कैसे आया? क्योंकि 100 में से 42 माइनस कर दिया, यानी 58% है जो मैथ्स में पास हुआ, ठीक है। 32% ऐसे हैं जो बाहर हैं, जो किसी में भी नहीं पास हो पाए, मतलब दोनों में फेल है। आप मुझे बताइए कि अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी वैसे बताऊं तो कितना होगा? आप बोलोगे 68% होना चाहिए, क्योंकि 32 है, बचा हुआ 68। और अगर हम ए प्लस बी और बी प्लस सी यानी ए प्लस 2b प्लस सी जोड़ते हैं तो कितना आता है? 54 और 58 यानी कि 112। यानी तुरंत अगर आप बी निकालोगे तो आप बोलोगे इसमें जो डिफरेंस है 4 का और 4 44। और बी ही पूछा था क्योंकि ये पूछा था कि कौन से ऐसे हैं जो दोनों में पास है, 44%। सवाल नंबर 2। आई होप ये क्वेश्चन सही हो गया होगा। कॉपी पेन लेके बैठो और नोट करते जाओ कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हो गए। दूसरा क्वेश्चन, प्राइस ऑफ शुगर है जो वो डिक्रीज हो गई 15% से, तो कितने परसेंट से कंजम्पशन को इंक्रीज करें ताकि एक्सपेंडिचर में कोई चेंज ना हो? सिंपल सी बात है कि यदि एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो आप बोलते हो प्राइस इनटू कंजम्पशन। एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं चाहते, 1 का 1 रहे मान लो, ठीक है, 100% का 100%। लेकिन प्राइस ऑफ शुगर 15% से कम हो जाता है। 15% का मतलब क्या होता है? आप बोल रहे हो 3/20। 3/20 यानी कि इसको थोड़ा और पतला कर देते हैं, 3/20, ठीक है, यानी कि ये 17/20 हो गया। आप इसको 85% भी बोल सकते हो। तो कंजम्पशन, इसको 1 लाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? 20/17, यानी आपको कंजम्पशन को 3 से बढ़ाना पड़ेगा ऑन 1700। तो आपको पता चल गया 300/17% से कंजम्पशन बढ़ानी चाहिए। आंसर ये 17 आना चाहिए। ये देखो, ये ध्यान से रखना है, सिली मिस्टेक हो जाती है अभी मार्क करते टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम बोल रहे हैं एक मार्केटिंग एजेंट है, वो कमीशन कमाता है 2% कमाता है पहले 2 लाख पे, 1.5% कमाता है नेक्स्ट 2 लाख पे और 1% कमाता है उससे ज्यादा की जो सेल होती है। तो जो सेल हुई उस एजेंट की अप्रैल के महीने में, ठीक है, अप्रैल 2018, उससे क्या मतलब है? उससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। उस पे इतनी जो सेल हुई वो इतनी हुई, यानी आप इसको ऐसे कह सकते हो 2 लाख, 2 लाख और 1.68 लाख, ऐसे हुई। तो अगर पहले 2% मिलता है, यानी आप बोलोगे, अगर इसकी बात कर रहा हूं तो कितने मिलेंगे? पहले 2 लाख पे 2%, तो 4000 हो गए, 4000 रुपए यहां कमीशन हो गई,
इस पे 1.5% यानी 1.5 इंटू 2 3000 यहां पे कमीशन हो गई, और बाकी पे 1%, तो 1680 यहां पर हो गई, यानी टोटल कमीशन इन सबको जोड़ दो तो कितना आंसर आएगा, टोटल कमीशन ही पूछिए ना, तो आपका आंसर आएगा 80 से एंड होगा ये वाला 8680 ये वाला आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 था ये। और देखो फ्रेश फ्रूट के अंदर 68% वाटर होता है, ड्राई फ्रूट के अंदर 20% वाटर होता है, तो कितना ड्राई फ्रूट बन जाएगा 100 किलो फ्रेश फ्रूट है। देखो दो चीजें आपने बोला, जो पल्प होता है ना वो कांस्टेंट होता है, तो अगर फ्रेश फ्रूट के अंदर 68% वाटर है तो 32% पल्प है, तो 32% ऑफ 100 kg, यानी इतना पल्प है। और ड्राई फ्रूट के अंदर 80% पल्प होता है, तो 80% ऑफ जो भी आपका ड्राई फ्रूट है, पता नहीं कितना है ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी, तो परसेंटेज से परसेंटेज उड़ा दिया, 10 से 10, यहां पे 4 8 चौक यानी 40 किलो ड्राई फ्रूट कितना निकलेगा 40 kg। ये सारे क्वेश्चन आपके एक प्रैक्टिस भी देंगे आपको, अभी लेवल बढ़ा देंगे, लेवल बढ़ा देंगे, चिंता मत करिए। इफ द वर्ड फोटोग्राफ को हम पीएच की जगह एफ से स्पेल करने लग जाएं, तो बताओ परसेंटेज ऑफ रिडक्शन नंबर ऑफ लेटर्स में कितनी होगी। फोटोग्राफ में कितने लेटर हैं, PHOTOGRAPH, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 10 है। अब इसको काट के आप क्या लिख दोगे, आप लिख दोगे एफ, तो फोटोग्राफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक चीज समझो आप एक तरीके से कि सिर्फ यहां पे नहीं होगा, यहां पे भी होगा। आपने अगर जल्दबाजी कर दी तो सिली मिस्टेक हो जाएगी। ये जो पॉइंट है पीएच, यहां पे भी एफ लिखना है, यानी कि 8 हो गए, 10 से 8 हो गए। कई लोगों की इसमें सिली मिस्टेक हुई होगी, झूठ नहीं बोलना, कमेंट सेक्शन में सच सच बता देना हुई है या नहीं। आपका आंसर आएगा कोई चीज 10 से 8 हो गई, यानी 20% से रिड्यूस हो गई। कई लोग ये देंगे सिली मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 6, सवाल देखो, मंथली सैलरी एक पर्सन की जो है वो 50,000 है और वो 3 चीजों पे स्पेंड करता है, ठीक है, ई पे, टी पे, पी पे, मतलब फैमिली एक्सपेंस है, टैक्स है, फिलैंथ्रोपी, वो जो दयालुता के साथ वो जो कर रहा है किसी को दे रहा है, और बाकी सेविंग है। ई जो है वो 50% है इनकम का, टी 20% है ई का, पी 15% है टी का। सैलरी जब बढ़ गई तो 40% से बढ़ गई। आप ऐसे मान लीजिए पहला केस, केस वन के पहले सैलरी थी ए, तो आप बोल रहे हो कि 100% थी, 100% में से 50%, 50% जो है वो ई था, ओके, और टी 20% ऑफ ई, इसका 20% मतलब 10%, और पी जो है वो इसका 15% मतलब 1.5%, बचा हुआ सेविंग। तो ये कितना आ गया 61.5, यानी ये पूरा आपका जो खर्चा है वो है 61.5, यानी 38.5%, यानी कि ये आपकी सेविंग है। ओके, पहले केस में नो इशू, कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पॉइंट, दूसरा केस की बात करते हैं। अब मान लो सैलरी, केस 2, सैलरी क्या हो गई, बी हो गई। ये कह रहा है कि भाई सैलरी को 40% से बढ़ा दिया, यानी कि अगर ए आपका 100 था तो ये बी 140 है, लेकिन इसको भी मैं कह रहा हूं कि 100% की बात हो रही है, 140 का 100%। अब आगे चलते हैं कि सैलरी जब 40% से बढ़ गई तो लेवल ऑफ ई मेंटेन्ड है, यानी पहले 50 था अभी भी 50 है। लेकिन अगर मैं टी की बात कर रहा हूं तो वो 30% है, इसका 30%, यानी 15 आ गया। और अगर आप पी की बात कर रहे हो तो 20%, यानी कि 3% और आ गया, यानी कि आपकी बारी जो खर्चा है वो 65 और 68 है, यानी कि आप कह रहे हो 32%,
यहां पर सेविंग हो गई, 2 सेविंग है। तो कितनी परसेंट, बाय व्हाट परसेंटेज इज द न्यू सेविंग मोर और लेस? नई सेविंग ज्यादा है या कम है ये बताना है। तो मैंने बोल दिया नई सेविंग है। नई सेविंग क्या है, आप यहां देखो, नई सेविंग है 32% ऑफ बी या फिर 140, और ओल्ड सेविंग है 38.5% ऑफ 100। इसको कंपेयर करना है, ज्यादा है कम अभी पता लग जाएगा। परसेंटेज से परसेंटेज उड़ा दो, पॉइंट से ये 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गए। यहाँ पे 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35। तो एक तरीके से आपने बोल दिया कि 64 हो गई 55 से कोई वैल्यू, यानी कि बढ़ गई। लेस वाले ऑप्शन कट गए, लेस वाले ऑप्शन कट गए, तो 55 से कोई चीज 64 हो गई, यानी 9 बढ़ गई 55 पे इंटू 100। यानी आप ये भी कह सकते हो कि ये 20 आ गया और यहाँ पे 11 आ गया, यानी कि 180/11। तो 1 यानी बड़ा है वैल्यू, इतना तो आएगा नहीं, तो 16.4% मोर। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने भी मेहनत करी होगी तो इस क्वेश्चन का आंसर तक याद होगा। आप प्रीवियस ईयर है, सारे ही प्रीवियस ईयर ले रखे हैं, लेकिन आपकी प्रैक्टिस के लिए लास्ट में कुछ और मदद करता भी नहीं है। कितने ही वेंडर चेंज कर लो, लास्ट में समझ में ही नहीं आएगा क्या करोगे, यही करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 28%, फैमिली जो कंजप्शन है वो कंजप्शन सच दैट एक्सपेंडिचर ऑन शुगर बाय 20%। ओके, तो कंजप्शन इतने परसेंट, इतने रुपए, इतने केजी थी पहले, तो अब कितनी है? ओके देखो, पहले से फिर से बता देते हैं, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इनटू कंजप्शन। आपको बोल रहा है कि जो शुगर का प्राइस है वो 28% से बढ़ गया। 28 मतलब समझते हो, 28% का मतलब है कि अगर मैं इसको लिख रहा हूं तो 4x7 लिख सकता हूं, 4% इंटू 7 यानी 7/25 ऐसे लिख दो। यानी कोई चीज अगर प्राइस की बात कर रहे हो तो 25 में 7 बढ़ गई, यानी 32 हो गई। ओके, 25 में 7 बढ़ गई, बिल्कुल ठीक है। और कंजप्शन का नहीं पता, लेकिन आपको यह पता है कि एक्सपेंडिचर 12% से बढ़ गया, यानी कि 12% का मतलब कितना होता है? 3/25, यानी कोई चीज 25 से 28 हो गई। और ये कंजम्पशन है, 25 25 से 25 कट गया, तो यहाँ पे 7 और 8, यानी कहने का मतलब है जो कंजम्पशन है ना वो भी 8 से 7 हो गई। तो पहले 8 थी जिसकी वैल्यू थी 18.4, तो अब 7 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 8 की वैल्यू कितनी है? 8 दूनी 16, 8 24, 2.3, और 7 से करोगे 7 21, 2 7 दूनी 4, 16.1 हो गई। ये आंसर है, ठीक है। रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर और सेविंग दे रखा है आपको 5 और 3। इनकम इंक्रीज हुई 20% से, एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ 10% से, सेविंग कितनी होगी? आपने बोला यहां पे एक्सपेंडिचर है, यहां पे सेविंग है, बीच में आपका इनकम है। इनकम 20% से, ओके नो इश्यू। अगर एक्सपेंडिचर हो गया 10% से, कोई बात नहीं। अब क्या करें? अब आपसे बोल रहा है कि भाई यहां क्या आएगा, तो आपने बोला देखो यहां पे 3 और यहां पे 5, 3 की रियल वैल्यू कितनी है? 10%, तो 5 की रियल वैल्यू कितनी है? 50.3%, यानी कि 16.66%। तो 20% थी, इसमें 16.66%, यानी 36.66% से सेविंग बढ़ गई। कौन सा ऑप्शन है? ये रहा, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चंस देख के कई लोग अलग तरीके से भी करते होंगे, क्योंकि अलग अलग टीचर को फॉलो करते हैं। मैं जिस हिसाब से कराता हूं, मेरे स्टूडेंट्स तो ऐसे ही करते होंगे, उन्हें दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन कुछ बच्चे जो अलग फॉलो करते हैं, आपको अगर दिक्कत आ रही है तो आप ऐसा कर सकते हो, आप अपने मेथड से सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे परेशान नहीं होना कि मेरा तो अलग मेथड है, ये इतनी जल्दी कैसे हो गया। अभी इसको अपने ऊपर हावी मत होने देना कि इतनी जल्दी कैसे करा दिया, मुझे भी ये मेथड सीखना है। सीखना चाहिए आपको, लेकिन फिलहाल के लिए पेपर है आपका सीपीओ का, अगर तो आप ध्यान रखेंगे इस बात कि अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, ठीक है। इसकी बात करते हैं नेक्स्ट। 110% जो है वो x% से डिक्रीज हो गया और 50 x% से बढ़ गया, ठीक है। तो x% ऑफ 650 कितना है? इतने, यानी कोई चीज 110, ये x% से घट गई, नहीं दिख रहा ना ये कलर, ये वाला, ये ले लेते हैं। 110
x परसेंट से घट गई 50, x परसेंट से बढ़ गया, यानी कि बीच में 80 आ गया, तो आपने बोल दिया यहाँ पे 30, तो मैं कह सकता हूं कि x की वैल्यू है 30/80, यानी 3/8, यानी कि 37.5% x की वैल्यू है कि x इतने परसेंट से बढ़ गया। अब आपको दो चीजों को कंपेयर करना है, एक करना है 37.5% ऑफ 650 को, और दूसरी चीज जो आपको कंपेयर करनी है 20 जोड़ दो इसमें, 57.5% ऑफ 180, इसको कंपेयर करना है। तो आप बोलोगे परसेंटेज से परसेंटेज उड़ा दो, पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो, ऑफ से ऑफ उड़ा दो, ठीक है। 25 से काटो, 25 दूनी 50 और यहाँ पे 3, और 25 से काटो, 25 एकम 25 और यहाँ पे 12 और 25 पंजे, ये आ गया। 15 से इसको काट दो, 15 12, ये भी हो गया, ठीक है। और काट देते हैं, यहाँ पर 6 आ गया और ये आपका आ गया 3 2 5, यानी कोई चीज 3 2 5 है और नीचे कितना है 6 3 18 और 1 6 दूनी 12, 138, यानी ये चीज कितनी बड़ा है, 100% से तो ज्यादा ही है, तो ये तो हो नहीं सकता। अगर आप देख रहे हो, आपने बोला हाँ 100% से ज्यादा है, लेकिन 150% है, यानी 138 को अगर मैं 1.5 टाइम्स कर दूं, 15 8 120, आपने बोल दिया 0 2 12, तो 15 3 45 7 और 5 15 एकम 15 20, तो दोस्तों मतलब अगर इसका डिफरेंस अगर हम देखें तो दोस्तों 7 के आसपास है, तो 150 से ज्यादा होगा। आप डिफरेंस देख रहे हो तो कितना है, आप देख रहे हो 15 में से 8 गए 7, 11 में से 3 गए 8, यानी डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं है, तो 150 से कम वैल्यू आएगी, ये भी नहीं आएगी। ये मैंने थोड़ा सा कैलकुलेशन करने का तरीका बताया है कि अगर 138 325 से है तो कितने परसेंट ज्यादा है, 325 138 से कितने प्रतिशत ज्यादा है, आंसर आएगा 136%, ठीक है। इलेक्शन हुए दो कैंडिडेट्स के बीच में, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इलेक्शन के आपको पाए जाएंगे पेपर में भी, अगर आप देखोगे प्रीवियस ईयर में, और आ ही रहे हैं। दो कैंडिडेट्स के बीच में इलेक्शन हुआ, 65% ऑफ द वोटर्स ने वोट कास्ट किया, जिसमें से 3% वोट इनवैलिड हो गए। एक कैंडिडेट को इतने मिला जो 65% है टोटल वैलिड वोट का, मान लो x टोटल वोट है, टोटल वोट में से 65% ने वोट दिया, यानी आप बोल रहे हो कि 13/20 ने 65% की वैल्यू ऐसे लिख सकता हूं, 65/100 का मतलब क्या होता है, 5 से काट दो, 13/20, कितने लोगों ने वोट दिया, 3% ने नहीं दिया, तो 97% ने के वैलिड हो गए, मतलब इतने वैलिड हो गए, ठीक है। अब ये वैलिड वोट है पूरा, दिस इज वैलिड वोट, दिस इज माय वैलिड वोट। अब इस वैलिड वोट का भी 65% चाहिए, यानी 13/100, जिसकी वैल्यू है आपकी 81965, तो 13 से काटते हैं, 13 13 6 78 और 3 13 3 39 और 0 और 5, फिर 13 से काट दो, 13 चौक 52 और बच गया आपका 110, 13 अट्ठे और यहाँ पे 5, फिर और काट दो, ये कितना आ गया, ये 5, यानी x की वैल्यू अगर निकालेंगे यहाँ पर कितनी आ गई 2, और यहाँ पे मेरी वैल्यू कितनी आ गई 5, ये 13, अच्छा यहाँ 20 लिखना था ना, मैच नहीं होता, मरना मैच नहीं होता मेरा आंसर 13/20, क्योंकि कोई भी आंसर नहीं आ रहा था ऑप्शन में, तो आपका आंसर आया 20 इंटू 100 इंटू 20 इंटू 5, यानी कि ये वाला आंसर है, 2 वाला। फिर से देख लो क्या करना है, आपने बोला कि पहले सिर्फ 65% लोग थे जो प्रेजेंट थे, तो 65/100 लिख दो या फिर 13/20। अब इसमें से 97% के वोट वैलिड है, और वैलिड वोट का भी 13/20, मैंने गलती से 100 लिख दिया था, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 81965, यानी x की वैल्यू आ गई ये 2 लाख। एक और क्या करना है, दो कैंडिडेट्स हैं, दो कैंडिडेट्स के बीच में इलेक्शन है, 10% वोटर्स ने वोट नहीं डाला, 10% ऑफ द वोट्स कास्ट वर फाउंड इनवैलिड, 10% के वोट्स इनवैलिड हो गए, ठीक है। द विनिंग कैंडिडेट रिसीव 54% ऑफ द वैलिड वोट्स, और विनर को मिले 54% ऑफ द वैलिड वोट, ठीक है, एंड 1620 वोट्स मेजॉरिटी। तो आपने बोला कि अगर इतने वोट्स की मेजॉरिटी है, यानी एक को अगर 54% वोट मिल गए तो दूसरे को 46% वोट मिल गए, तो 14 में से 6 गया 8,
यानी आप सीधा बोल रहे हो 8% का, यानी वैलिड वोट का 8% आपको दे रखा है, इसका 8% दे रखा है, जिसकी वैल्यू कितनी है 1620। ठीक है, तो दो कैंडिडेट्स के बीच में इलेक्शन हुआ, 10% ने वोट नहीं डाला, तो मैं वैलिड वोट निकाल रहा हूं, एक्स था मान लो, 10 ने नहीं डाला, ओके, यानी 90 ने डाला, इतने वैलिड हो गए क्योंकि 90% वैलिड भी हो गए। ठीक है, और विनर को 54 मिले, लूजर को 46, यानी इसका 8%, इसकी वैल्यू है दे रखी है आपको 1620, 9 में 81, 2 20, और यहां पर अगर काटोगे तो 2 ये 4, 10 आ गया 4, और यहां पर आपका 25, यानी आपका आंसर है 25,000 वाला। ठीक है, एक्स की वैल्यू हो गई 25,000। एक इलेक्शन हुआ, इन एन इलेक्शन दो कैंडिडेट्स के बीच में 85% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट्स, जिसमें से 4% के वोट इनवैलिड हो गए। ठीक है, एक कैंडिडेट्स को मिले इतने वोट्स जो कि 85% है वैलिड वोट का। फिर से वैलिड वोट का 85% यानी कि 17/20 दे रखा है आपको 6936, ये दे रखा है। तो वैलिड वोट कैसे निकालोगे, एक्स में से 85% यानी कि प्रेजेंट थे 17/20, अब इसमें से 4% यानी 96/100, ये आपके वैलिड वोट हो गए। अब वैलिड वोट का भी 17/20, इसकी वैल्यू दे रखी है 6936, 17 से काटो, 17 चौक 68, और आपका 136, तो यहाँ पे 808, फिर से काट दो, 17 दूनी 34, और 17 चौक 24, और यहाँ पे काट दो 24 4, और यहाँ पे काट दो 25 चौक, यानी एक्स की वैल्यू ये आ गई 10,000। ठीक है, नेक्स्ट, स्वास्तिक है वो 20% इनकम सेव करता है और बाकी खर्च करता है फूड पे, रेंट पे, एजुकेशन पे, शॉपिंग पे। 15% है वो फूड पे खर्च करता है, 12,800 रेंट पे, 32,000 एजुकेशन पे, और 7,200 शॉपिंग पे। ठीक है, अमाउंट स्पेंड ऑन शॉपिंग इज, ये वाली लाइन बहुत अच्छी है, एक्सपेंडिचर का 11.25। आप ऐसे देखो 100 में से 20% सेविंग है, तो 80% आपकी एक्सपेंडिचर है, तो 80% पे काम करना है। 80% में से 15% तो फूड पे खर्च हो गया, और 80 का 11.25 भी निकाल दो, तो आप बोलोगे 8 पंजे 40, 4 8 दूनी 16, और फिर से 2 8 88 2 9, यानी कि आप ये कह सकते हो सीधा सीधा 9, यानी 9% और। अब 12,800 रेंट पे। देखो कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये वाला क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि शॉपिंग के बारे में परसेंटेज दे ही रखी है 12,800, और यहाँ पे 32,000, ये है हमारा। फिर से देखो मैंने क्या किया, 100 में से 20% आपका सेविंग थी, 80% बचा, 80 में से 15% डायरेक्ट दे रखा है, 9% इनडायरेक्ट, क्योंकि शॉपिंग के बारे में इसने 2 बार बोल दिया, यहां पे भी और यहां पे भी, और ये बचा हुआ ये आ गया, तो आपने बोल दिया ये कितना है 15 24, यानी कि 56% की बात हो रही है। 56% की बात कितनी हो रही है, 0 0 2 0 आ गए, 8 आ गया, 4 आ गया, 4 आ गया, तो इसको अगर काट दूंगा मैं 8 से, 800, एक की वैल्यू 800। पूछा क्या है, कितना स्पेंड कर रहा है फूड पे, फूड पे कर रहा है 15%, तो 15% की वैल्यू कितनी है, 800 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो, 12,000 रुपए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, इलेक्शन में दो कैंडिडेट्स के बीच में 80% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट, जिसमें से 5% वोट इनवैलिड हो गए। ठीक है, 80% ने कास्ट किया, यानी आप ऐसे समझ लीजिए एक्स थे टोटल, इनमें से 80% आए, 5% वोट इनवैलिड हो गए, यानी कि इतने वैलिड है, और कैंडिडेट्स को इतने मिले जो कि वैलिड का 80% है, वैलिड का 80, यानी वैलिड इतना है, वैलिड का 80% है 9500। तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स निकालने हैं, इसको 500 हो गया, 4 4 16, 4 से इसको काट दो, यहाँ पे 5 आ गया, 4 से इसको भी काट दो, तो यहाँ पे 25 आ गया, तो x की वैल्यू 25 एक है, एक और 25 है, और एक और 25 है,
25 का क्यूब यानी कि ये वाली वैल्यू होगी 15625, ये आंसर है 25 का क्यूब। इलेक्शन हुए दो कैंडिडेट्स के बीच में, 30% ने वोट नहीं डाले, 20% के इनवैलिड हो गए, विनर को 64% मिला वैलिड का और जीत गया। यानी अगर 64% मिले हैं तो 36 इसको मिलेंगे, यानी कि 14 में से 6 गए 8 और 5 में से 3 गए 2, यानी वैलिड के 28% की बात हो रही है सारी। तो वैलिड का 28% है जिसकी वैल्यू है 3136। वैलिड कैसे निकालोगे? एक्स है, इसमें से टोटल एक्स है, 70% ने वोट डाले जी, और 20% के वोट इनवैलिड हो गए, यानी 80% वैलिड है। तो ये वैलिड का 28% निकालना है जिसकी वैल्यू है 3136। कोई दिक्कत है? नहीं, यही आएगा। बिल्कुल ठीक है, काट देते हैं। तो आपने बोला 7 चौक 28, 28, चलो ऐसे काटता हूं 1 बाय 1, 7 से काटो। तो आपने बोला 7 चौक 28 और बच गया 3, और फिर से 7 चौक 28 और यहां पर आपका आ गया 7 8 56, फिर 4 से काट दो 1 1 2, फिर यहाँ पे 4 से काट दो, ठीक है। तो ये आपका 4 5 20, यानी एक्स की वैल्यू हो गई 20,000। सॉल्व। नेक्स्ट, एक फैमिली 75,000 अर्न करती है जिसमें से 10% है वो सेव करती है, तो 90% बचे। आपने बोला 90% की बात हो रही है जो खर्च कर रही है। 90% में से 30% ऑफ एक्सपेंडिचर, यानी कि 90 का 30% जो है 27%, ये आपका खर्च हो गया एजुकेशन पे, और 30375 हेल्थ पर। ओके, देखो खेल ऐसे चल रहा है, 100 में से 10% एक हो गए, 27% एक हो गए, और ये वाला, क्योंकि इसने बोला ना अगर 10% सेव है 27%, 30 की जगह 27, क्योंकि 90 का 30% निकालना था, वो ये हो गया। और हेल्थ वाले के लिए परसेंटेज निकाल लेता हूं मैंने बोला 30375 अगर 75,000 का कितने परसेंट है, तो आपने बोला ठीक है 20 से 20, 75 से काटो, 75 4 जा और 300, तो बच गया 3, फिर 0, फिर यहां पर आ गया 4 जा और 5 जा आ गया सीधा, 5 जा 40.5 ही हो गया सीधा। अगर यहां पे निकालोगे आप, अगर डेसिमल को एडजस्ट कर दूं मैं, तो ये आपका 40.5 एक है, ठीक है। और व्हाट परसेंटेज ऑफ द फूड ओके स्पेंड ऑन हेल्थ रिमेनिंग, और बचा हुआ फूड पे परसेंटेज आपको नहीं पता, ये आंसर है। तो 100, और यहां पर कितना आ गया आपका 77.5, यानी कि फूड की वैल्यू आ गई 22.5 है ऑप्शन, ये रहा, ठीक है। यानी 60 ये है, 67 77.5 22.5 बच गया, ठीक है। एक स्कूल है जिसके अंदर 60% जो बॉयज हैं और बाकी गर्ल्स हैं, यानी कि 3 लड़के हैं अगर तो 2 लड़के हैं, ओके नो इशू। 20% बॉयज फेल हो गए, यानी 80% बॉयज पास हो गए, 65% लड़कियां पास हो गई, ओके। तो परसेंटेज ऑफ पास स्टूडेंट, तो लड़के कितने पास है 80%, लड़कियां कितनी पास है 65%। तो ओवरऑल निकालना है 65 से 80 के बीच में सारे ऑप्शन आने चाहिए, सारे ऑप्शन वही है। तो आपने बोल दिया यहाँ पे सीधा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यानी 5 यूनिट की वैल्यू 15% है और 1 की वैल्यू 3 है, तो 3 की वैल्यू 9 है। तो यहाँ पे 9, 65 में 9 जोड़ोगे 74% इज द करेक्ट आंसर। एक और, एक ऑफिस है जिसके अंदर 70% टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज फीमेल है, ठीक है, 70% फीमेल है तो 30% मेल है। 80% ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग 85 मेल्स को प्रमोशन मिल गया और 105 फीमेल है, यानी कि आपको बोल रहे हैं 70% फीमेल है जिसकी वैल्यू है 105। तो 7 से काटो इसको, 7, ये 2 और 3 कर दो, 2 की वैल्यू 3 है तो 50 से कर दो, यानी 100% की वैल्यू
150, यानी 150 टोटल है, 150 टोटल है, जिसमें से 105 फीमेल है और 45 कितने हो गए, मेल हो गए। ओके, पहला पॉइंट ये पकड़ लिया अपन ने। अगला, अब इसने बोला कि अगर 150 का 80% को प्रमोशन मिल गया, यानी 120 को प्रमोशन मिल गया, जिसमें से 85 फीमेल मेल थी, इन मेल्स को ऑपरेशन मिल गया। ये क्या है, नंबर ऑफ 80% ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग 85 मेल्स। क्वेश्चन ही गलत है। अगर मेरे पास टोटल 70% एम्प्लॉयज फीमेल थे, ओके 70% एम्प्लॉयज फीमेल थे, नो इशू, नो इशू। अब आपको पता चल गया, और इसका मतलब है कि इतने एम्प्लॉयज 105, 70 की वैल्यू अगर इतनी है तो मेल्स तो आपके सिर्फ 45 होंगे, तो प्रमोशन किसको दे दिया भाई, ये फीमेल आना चाहिए यहां पे कि 85 को, यानी इतने 120 में से 85 फीमेल को प्रमोशन मिल गया, यानी कि 35 मेल को मिल गया प्रमोशन, ऐसे करना चाहिए था। तो 35 मेल को प्रमोशन मिल गया, ऐसे कुछ करेंगे तो बात बन जाएगी। देन व्हाट परसेंटेज ऑफ द फीमेल गॉट प्रमोशन। तो ये तो कुछ भी नहीं है, ये क्वेश्चन ही, इन्होंने क्वेश्चन सही नहीं बनाया है। ठीक है, कहना कुछ चाह रहा है, डेटा इनकंसिस्टेंट हो रहा है, वरना आंसर निकालना हो तो पता कैसे निकाल सकते हो कि अगर इसके हिसाब से चलें तो ऐसे निकाल सकते हैं कि ये मेल है, ये फीमेल है, तो 35 फीमेल को प्रमोशन मिल गया 105 में से, यानी 1/3, यानी 33.33, लेकिन डेटा इनकंसिस्टेंट है ये मेरे हिसाब से, अगर मैंने सही पढ़ा है तो डेटा इनकंसिस्टेंट है मेरे हिसाब से। नेक्स्ट, 2000 एम्प्लॉयज हैं जिनको एक प्रोजेक्ट दिया, पहले साल के अंत में 15% एम्प्लॉयज डिक्रीज हो गई, ओके, और सेकेंड ईयर के एंड में 10% एम्प्लॉयज डिक्रीज हो गई, यानी 2000 थी। ठीक है, पहले साल में 15% डिक्रीज हो गई, दूसरे साल के अंत में 10% डिक्रीज हो गई, ये भी ठीक है। और हाउ टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आर इंक्रीज्ड, हाउएवर हाउ नहीं, तो लास्ट में 10% बढ़ गई, 11/10 थर्ड ईयर, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज फोर्थ ईयर में कितने काम कर रही है, बस यही निकालना था, तो ये पूरा उड़ गया 17/9, यानी कि 153 × 11 करना था, 386, ये आएगा 3861, 1683, कुछ नहीं है तो। ओके, इस टाइप का क्वेश्चन तो हमने कर लिया। अच्छा, आपकी बारी डिफरेंस ऑफ सेविंग। देखो, परसेंटेज नहीं पूछा, रियल वैल्यूज पे काम कर लेते हैं। इसने बोला कि मंथली सैलरी ऑफ आदमी की एक 50,000 है, 50,000 रुपए सैलरी है, ठीक है, जिसमें से 60% इनकम इसकी ई पे खर्च हो रही है, यानी 50,000 का 60% इज 30,000, ये खर्च हो गया। और टी जो है वो इसका 20% है, यानी 6,000 फिर खर्च हो गए, ओके। और सी है वो इसका 15% है, तो 600 और 10% 600 है, और 5% 300, यानी 1500, 900, 15% की वैल्यू 900, यानी इतने खर्च हो गए, एक तरीके से 36,900 खर्च हो गए, यानी 13,100 ये आपकी सेविंग है, ओके। ये पहला केस था। दूसरा, सैलरी 40% से बढ़ गई, यानी 70,000 हो गई। रियल वैल्यूज पे काम कर रहा हूं क्योंकि रियल वैल्यू पूछी है, परसेंटेज नहीं पूछी, रेशियो नहीं पूछा, ठीक है। 40% से बढ़ गई, अब ई उतना ही है, यानी 60% है, इसका 60% इज 42,000, ये हमारा पहले खर्च हो गया। अब इस 42,000 का टी, ये 30%, यानी 30% 4200, 4200 10% है, इसका 3 गुना कर दो, तो 0 0 6 12 12,600 ये भी खर्च हो गए, ओके। ये 30% है, और 20% और खर्च हो गए, 10% 12, 60, 2520 ये भी खर्च हो गए, ठीक है। और बची ये सेविंग है, ये आपकी सेविंग है, तो आपने बोल दिया ये कितना है, 4,000, 40,000, 50,000, 50,000 में इसको जोड़ देता हूँ, 42,000, 126,000,
2520 और यहाँ पे 5, ठीक है, यही आएगा। यानी 70,000 में से, 70,000 में से अगर मैं 57120 करूंगा, 088 और यहाँ पे कितना आएगा, 9 है ना, 9212, तो 12880, यानी इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 220। ये आंसर है, ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चन परसेंटेज के हो गए। नेक्स्ट अब रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस।